दोस्तों, आज मैं आपको तुर्की की एक हैरतअंगेज हरकत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर गाजा से आई हुई एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है कि जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में एक हंगामा मचाकर रख दिया है। हंगामा मचना जायज़ भी है, क्योंकि अगर ये तस्वीर और इससे जुड़ी हुई खबर सच मान ली जाए तो यकीनी तौर पर हर इंसान इसको देखकर और इसको सुनकर पूरे तरीके से हिल जाएगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए आप लोग वो तस्वीर ही देख लीजिए। देखने में ये तस्वीर आप लोगों को एक आम सी तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें एक लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय तुर्की, यानी कि तुर्की के द्वारा बना हुआ। मगर अब जरा इस तस्वीर से जुड़ा हुआ जो दावा है और जो खबर चल रही है वो भी सुन लीजिए। खबरों के मुताबिक लोहे का ये छोटा सा टुकड़ा मिला है नॉर्दर्न गाजा के उसी खास इलाके से कि जिसको शुजैया रेफ्यूजी कैंप के नाम से जाना जाता है। आप में से अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही यह इलाका काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इजरायली आर्मी के खास टारगेट पर रहता है और इजरायली आर्मी वक्त वक्त पर इस पर बड़े अटैक भी करती रहती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक ही बार में बेशुमार लोगों के मरने की इस इलाके से खबर आ चुकी है, जिसमें जाहिर है गाजा के बाकी इलाकों की तरह ज़्यादातर मासूम बच्चे और औरतें ही शामिल होती हैं। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी इजराइल किसी भी खास इलाके पर बड़ा अटैक करता है तो अटैक करने के बाद न सिर्फ लाशें ही मिलती हैं, बल्कि साथ ही साथ उन सारे हथियारों का मलबा भी मिलता है जो इस अटैक में इस्तेमाल किए गए होते हैं। अब वो किसी भी रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, ड्रोन का टुकड़ा हो सकता है, किसी भी बॉम्ब वगैरह का मलबा हो सकता है, और इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। तो इसी तरह के इजराइल की तरफ से किए गए बड़े अटैक के बाद शुजैया रेफ्यूजी कैंप के इस खास इलाके से लोहे का ये टुकड़ा मिला है, जिसके बारे में न सिर्फ ये दावा किया जा रहा है बल्कि देखने में भी ये महसूस हो रहा है कि ये किसी मिसाइल का टुकड़ा है। वैसे तो इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार का कोई भी बचा हुआ टुकड़ा मिल जाना आजकल गाजा के अंदर एक आम बात हो चुकी है, मगर यहाँ पर परेशानी की बात यह थी कि इसके ऊपर लिखा हुआ मेड बाय तुर्की, यानी कि तुर्की के द्वारा बना हुआ। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया, शक की सुई घूमी और सबसे पहले तो गाजा के ही लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पर इसे अपलोड करना शुरू कर दिया और सवाल किया कि क्या वाकई हम सही देख पा रहे हैं, क्या तुर्की जैसा देश भी हमारे कत्लेआम में शामिल हो चुका है। इसके बाद दुनिया भर के बाकी लोगों ने भी इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया और सवाल किया कि सच में अंदरूनी तौर पर तुर्की भी अब इजराइल को तेजी से हथियार सप्लाई कर रहा है। क्या तुर्की भी अंदरूनी तौर पर मिला हुआ है? क्या जाहिरी तौर पर बड़े बड़े दावे करने वाले तुर्की के ही हथियार गाजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका कत्लेआम कर रहे हैं? अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2-3 चीज़ें और ऐसी हैं जिनके बारे में जान लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इस बात में कोई भी शक नहीं कि आज के दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में वेपन इंडस्ट्री के मामले में तुर्की सबसे आगे खड़ा हुआ नज़र आता है। उसकी वजह यह है क्योंकि एक लंबे वक्त से न सिर्फ वो नाटो का हिस्सा रहा है, बल्कि नाटो का पार्ट होने के बावजूद भी सारे देशों से उलट वो रशिया से भी हमेशा दोस्ती रखता है, जिसकी वजह से वो दुनिया की दोनों ही बड़ी ताकतों यानी अमेरिका और रशिया से ना तो कभी हथियार खरीदने का मौका छोड़ता है और ना ही नए हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी लेने का मौका छोड़ता है। धीरे धीरे दोनों ही ताकतों से हथियार खरीदते खरीदते और टेक्नोलॉजी हासिल करते करते आज उसने अपनी खुद की वेपन इंडस्ट्री को दुनिया में काफ़ी ऊपर खड़ा कर लिया है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में तुर्की भी दूध का धुला हुआ नहीं है। भले ही बाकी अरब देशों के मुकाबले में वो बयानबाजी ज़्यादा करता हो, अपनी ज़बान को इजराइल के ख़िलाफ़ ज़्यादा सख्त तरीके से इस्तेमाल करता हो कि ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, इस तरह के बयान देता हो, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक उसने कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया कि जिसने वाकई इजराइल और फिलिस्तीन के इस मुद्दे पर कोई गहरा इम्पैक्ट डाला हो। इसके उलट दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एक्टिविस्ट की तरफ से तुर्की के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगते रहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर इतने कड़क और इतने तगड़े बयान देने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर तुर्की इजराइल से ना तो रिश्ते तोड़ता है बल्कि लगातार ट्रेड को यानी व्यापार वगैरह को जारी रखता है।
लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जो तस्वीर है और इससे जुड़ा हुआ ये जो दावा है, मतलब ये जो खबर आ रही है इस वेपन को लेकर, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। पर्सनली मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगती है और यही वजह है कि आप लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर नज़र डालेंगे तो जहां एक तरफ एक बड़ा ग्रुप इसको शेयर कर रहा है और तुर्की के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनियन सपोर्टर्स का एक बड़ा ग्रुप ऐसा है कि जो इसको काउंटर कर रहा है, मतलब इसको डिनाई कर रहा है और उनके दावे के मुताबिक ये प्रोपेगेंडा इजराइल का ही है, यानी इजराइल का ही एक प्लान है जिसके तहत वो अलग अलग मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों के बीच में फूट डालना चाहता है ताकि सोशल मीडिया पर 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार एकजुट होकर चल रही उस मुहिम को कमजोर किया जा सके, जिसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा तुर्की की तरफ से बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये क्लियर किया है कि इस वक्त इजराइल और तुर्की के बीच एम्यूनेशन को लेकर कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि जो लोहे का टुकड़ा है ये दरअसल किसी हथियार का ही है या कुछ और है, और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये किसी मिसाइल वगैरह का टुकड़ा है तो वैसे भी लंबे वक्त से अब हम लोग अपने प्रोडक्ट पर यानी अपनी चीजों पर अब तुर्की नहीं तुर्की लिख रहे हैं, जो कि तुर्की का बदला हुआ असली नाम है। साथ ही साथ मेड बाय तुर्की ये टर्मिनोलॉजी जो इस पर यूज की गई है, तुर्की की कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस टर्मिनोलॉजी को यूज ही नहीं करती है। मतलब आसान भाषा में कहूं तो तुर्की की तरफ से इस पूरे दावे को खारिज कर दिया गया है। यहां पर यह बात भी याद दिलाता चलूं कि इसी जंग की शुरुआत में ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने भी जो इजराइल से न सिर्फ नफरत करता है बल्कि उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, उसने भी अमेरिका के कहने पर इजराइल को खास हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की तरफ से इस दावे को झूठा करार दिया गया था। दोस्तों, तुर्की की तरफ से उस बयान में जितनी भी सफाई दी गई है और जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं उनमें से सिर्फ पहले पॉइंट को मान लिया जाए कि हाँ, फ्यूचर में ये बात सामने निकल कर आएगी कि ये किसी हथियार का टुकड़ा ही नहीं है बल्कि कुछ और है, तब तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यही चीज सही साबित नहीं निकली, जैसा कि देखकर 80-90% लग भी रहा है कि हाँ, ये कोई हथियार का ही टुकड़ा निकलेगा। तो फिर सवाल यही होगा कि आखिर कितनी भी सफाई दे लो कि हम तुर्की नहीं तुर्की लिखते हैं, मेड बाय तुर्की नहीं बल्कि कुछ और यूज करते हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा कि भाई मेड बाय तुर्की भी कहां से आया, कौन लाया और कैसे आया। यही वजह है कि अभी तक लगातार इस पर लोग छानबीन कर रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग फैक्ट चेक करने वाले भी इसको चेक कर रहे हैं कि आखिर इस तस्वीर का पूरा मैटर क्या है। उम्मीद करता हूं कि जल्द सच्चाई सामने निकलकर आ ही जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।